एपिसोड 61 झटके पर झटका। उन गुंडों के लीडर ने चाकू से आराध्या पर हमला कर दिया था, जिसकी वजह से उसके बाजू में कट लग गया था, जिससे खून पानी की तरह बहाना शुरू हो गया था। आराध्या एक हाथ से अपने बाजू को कसकर पकड़ लेती है। तभी उस लीडर को आराध्या पर हमला करने का मौका मिल जाता है। आराध्या उसके किए हुए हर बार को सिर्फ रोक रही थी, क्योंकि बाजू का खून बहना बंद नहीं हुआ था। वह एक बार फिर दौड़ते हुए आराध्या को मारने के लिए आने लगता है। तब तक हीर अपना स्कार्फ निकालकर आराध्या की तरफ फेंक देती है। आराध्या उसके हर वार से बचती हुए अपने बाजू को बांध देती है। एक बार बाजू बंधने के बाद आराध्या गहरी सांस लेकर उसे देखती है। उसकी नजरें ऐसी थी मानो अपनी तपीस से ही मार डाले। किसने भेजा था तुझे? तुझे क्या लगता है तू पूछेगी तो मैं बता देगा। तूने मेरे सब आदमी को बेरहमी से मार दिया। तुझे तो मैं नहीं छोड़ूंगा। रस्सी जल गई पर अकड़ नहीं गई। पर ये कुछ टाइम की ही है, आराध्या स्मर्क करते हुए कहती है। कहकर वह उछलते हुए एक किक उसके हाथ पर मार देती है, जिसकी वजह से उसके हाथ से चाकू गिरकर दूर गिरता है। वो लीडर दर्द की वजह से अपने हाथ को कसकर पकड़ लेता है। इस बार मौका आराध्या के पास था। वह उसके उठते ही लगातार 8-10 पंच उसके मुंह पर मार देती है, जिसकी वजह से उसका जबड़ा भी डिस्लोकेट हो जाता है। उसके नाक और मुंह से खून निकल रहा था। नीले निशान उसके मुंह पर साफ दिखाई दे रहे थे। आराध्या उसके उसी हाथ पर अपना पैर रखती है जिससे उसने उस पर चाकू से वार किया था। कमरे में उसकी चीखें गूंज रही थी, वहीं आराध्या की आंखों में उसे देखकर दरिंदगी। वह अपने पूरे वजन को उसकी कलाई पर रख देती है। शायद तुझे भेजने वाले ने तेरे भेजे में ये बात नहीं डाली थी कि तू किससे पंगा लेने वाला है। आराध्या नाम है मेरा। आइंदा इस शहर में मुझे नजर भी मत आना। अगर मैं दिख भी गई तो रास्ता बदल लेना, वरना तुझे ऐसा गायब करूंगी कि तेरा परिवार तुझे ढूंढता रहेगा पर तेरा नामो निशान भी नहीं मिलेगा। कहकर आराध्या उसे इतना जोर से किक करती है कि वो वहां से 4 फीट दूर पहुंच जाता है, खिसककर। वहीं कोई खतरा न देखकर हीर और नायरा भी दौड़ती हुई उसके पास आ जाती है। वो दोनों उसे कस कर गले लगाते हुए थैंक यू बोलती है। अच्छा ठीक है, अब छोटे बच्चों की तरह रोना शुरू मत करो। चलो यहाँ से चलते हैं। मैं तुम दोनों को घर छोड़ देती हूँ। कहकर वह शटर को ऊपर करने लगती है, लेकिन चोट लगे बाजू पर वजन पड़ने की वजह से उसकी हल्की सी आह निकल जाती है। हीर और नायरा जोर लगाकर शटर ऊपर कर बाहर निकल जाती है। तभी अचानक नायरा कुछ ऐसा बोलती है जिसे सुनकर आराध्या के कदम वहीं रुक जाते हैं। आराध्या, यू आर माई सुपर हीरो। मेरा मन कर रहा है मैं तुमसे शादी कर लूं। माई गॉड्स विल यू मेरी में। सुनकर आराध्या की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है। वहीं हीर उसके सिर पर मारते हुए कहती है, उसका कन्फेशन। तूने इतनी जल्दी अपना क्रश बदल दिया। अभी कुछ दिन पहले तू विहान से शादी करना चाहती थी, आज तू इतनी जल्दी कैसे पलट गई? देख, हमारा हीरो विहान चांद की तरह है जिसे हम सिर्फ एडमायर कर सकते हैं, पर आराध्या तो हमारे साथ रहती है, तो इस पर ट्राई मारना चाहिए न। तूने देखा न, आराध्या मल्टी टैलेंटेड है और वो फ्यूचर में भी मुझे प्रोटेक्ट करेगी। नायरा आंखों में चमक लिए आराध्या को देखने लगती है। वो लड़की है बेवकूफ, ये भी तो देख। और तू लेस्बियन नहीं है तो क्या हुआ, अपनी गॉडेस से शादी करने के लिए मैं लड़का बन जाऊंगी ना। नायरा को जिद करते देखकर आराध्या और हीर अपने सिर को पकड़ लेती है। तभी वहां एक शाइनिंग ब्लैक कलर की रोल्स रॉयस फैंटम रुकती है।
हालांकि नायरा और हीर रिच फैमिली से थी, लेकिन सामने रुकी गाड़ी देखकर उनकी आंखें चुंधिया जाती है। तभी ड्राइवर सीट से अहान बाहर निकलता है। वहीं दूसरी तरफ से अवधेश गाड़ी से बाहर निकलता है। टेंशन की वजह से वो ये भी भूल गया था कि उसे अहान की मदद से व्हील चेयर पर बैठना था। वो सीधा गाड़ी से बाहर निकलकर आराध्या के पास चला जाता है। अपने भाई को अच्छे भले चलते देखकर अहान का भी मुंह खुल जाता है। हालांकि वो अभी भी पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ था, लेकिन उसकी मूवमेंट से ये डिटेक्ट करना थोड़ा मुश्किल था, क्योंकि अगर बहुत गौर से देखते तभी कोई बता सकता था कि वो अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ था। वहीं के साथ साथ झटका तो आराध्या को भी लगा था। जो शख्स उसके सामने व्हील चेयर पर बैठा रहता था वो उसके सामने खड़ा था। मतलब इतने लंबे टाइम से वो नाटक कर रहा था। अहान। आज आराध्या को पता चला था कि अवधेश के तो वो कंधे तक ही आती थी। लगता है मैं सपना देख रही हूँ। वहीं अहान को देखकर नायरा हीर से कहती है, मैंने अपने हीरो को गॉडेस के लिए डिच कर दिया था। क्या वो हमें सजा देने के लिए आया है? अब अहान और विहान की शक्ल 90% एक दूसरे से मिलती थी, जिसकी वजह से उस बेचारी को कंफ्यूजन हो जाता है। वहीं हीर तो सामने खड़े अवधेश को देख रही थी। यहाँ किस लिए आया है? बिजनेस किंग अवधेश प्रताप सिंह। अवधेश सीधा आकर आराध्या के सामने खड़ा हो जाता है। आराध्या उसे उसकी तरफ उंगली ऊपर से नीचे करते हुए कहती है, आप यहाँ क्या कर रहे हो? और आप? तब जाकर अवधेश को एहसास होता है कि उसने टेंशन की वजह से क्या कर दिया है। फ्लैशबैक। आराध्या का ड्राइवर 1 घंटे तक उसका वेट कर रहा होता है, लेकिन डर की वजह से वह अवधेश को कॉल कर ही देता है। उस समय अवधेश एक मीटिंग में था, लेकिन जैसे ही वो ड्राइवर की बात सुनता है, वह मीटिंग को डिसमिस करके बाहर आ जाता है। वह आराध्या के गार्ड्स को कॉल करके उसके बारे में पूछता है, जिस पर गार्ड्स उसे बताते हैं कि आराध्या उन्हें चकमा देकर वहां से निकल गई है। अहान जो उसके पीछे पीछे बाहर आया था, वह उसे एलेक्स को कॉल करने के लिए कहता है। कॉल कनेक्ट होने पर वह उसे आराध्या की लोकेशन ट्रेस करने के लिए कहता है, जो शहर से बाहर सुनसान गराज की थी। आराध्या किसी मुसीबत में फंसी होगी, वो किस हालत में होगी ये सोच सोच कर ही वो पागल हुए जा रहा था। ऑफिस से गैरेज तक का 2.5 घंटे का रास्ता वहीं जानता था कि उसने कैसे तय किया था। फ्लैशबैक एंड। अवधेश अपने चेहरे पर बिना कोई एक्सप्रेशन लाए आराध्या से कहता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? और तुम्हारी इतनी हिम्मत तुम ड्राइवर को भी मुझसे बात छिपाने के लिए कहो। आराध्या उसे गुस्से में देख चुप रहने में ही अपनी भलाई समझती है। वहीं उसकी चुप्पी अवधेश को गुस्सा दिला रही थी। वह जैसे ही आराध्या को बाजुओं से पकड़ता है, आराध्या करा उठती है। कहकर उसकी नजर उसके बाजू पर जाती है, जहां ब्लैक कलर का स्कार्फ बंधा हुआ था। क्या हुआ तुम्हें? कुछ नहीं, छोटी सी चोट लग गई थी। भाई, छोटी सी नहीं, ज्यादा लगी होगी। इन तीनों ने मॉन्स्टर की तरह अंदर लोगों को मारा है। हमने नहीं, गॉडेस बटा आराध्या ने उन सबको अकेले पीटा है। अहान ही बात सुनकर वो दोनों एक साथ बोल पड़ती है। अहान शॉक होकर आराध्या को देखने लगता है। उसे आज झटके पर झटके लग रहे थे। पहले उसका भाई जो अपाहिज बना हुआ था पर असल में चल फिर रहा था। वहीं मासूम से भाभी जिसमें फूलन देवी की आत्मा आ गई थी। वह उन दोनों को आंखें बड़ी बड़ी करके देखने लगता है। वहीं अवधेश उसे इग्नोर करके आराध्या को गाड़ी में बैठने के लिए कहता है। आराध्या भी उसकी बात सुनकर चुपचाप गाड़ी में बैठ जाती है, क्योंकि उसके बाजू में दर्द हो रहा था। मेरी टांगे ठीक हो गई है,
अगर ये बात बाहर निकली तो मैं तुम तीनों को गायब करवा दूंगा। समझ आई बात? उसकी शरद आवाज सुनकर वो तीनों एक साथ गर्दन हिलाते हुए इशारा करते हैं कि उन्हें उसकी बात समझ आ गई है। अवधेश खुद ड्राइवर सीट पर बैठ जाता है। वहीं आराध्या आहान को आवाज लगाते हुए कहती है, आहान तुम मेरी गाड़ी लेकर घर आना, लेकिन उससे पहले हीर और नायरा को सुरक्षित इनके घर छोड़ देना। वह और कुछ बोलती उससे पहले ही अवधेश गाड़ी को स्टार्ट कर वहां से निकल जाते हैं। आप दोनों भी गाड़ी में बैठिए, मैं आपको घर छोड़ देता हूँ। हीर और नायरा दोनों बैक सीट पर बैठ जाती हैं। आराध्या आपको आहान क्यों कह रही थी? क्योंकि मैं आहान हूँ, वह कंफ्यूज होकर कहता है। पर आप तो पूरे के पूरे सुपरस्टार विहान के जैसे लगते हो। वो मेरा जुड़वा 5 मिनट छोटा भाई है। नायरा थोड़ा उदास होकर कहती है। तो आप विहान के भाई हो? बनना तो नहीं चाहता था, पर बदकिस्मती से उसका भाई बन गया हूँ। आहान भी उसी उदासी से कहता है। वहीं दूसरी तरफ अवधेश की गाड़ी पीएस हॉस्पिटल के सामने रुकती है। उसने अपने और आराध्या के चेहरे पर मास्क लगाया हुआ था। हॉस्पिटल के गेट पर ही शौर्य उन दोनों का इंतजार कर रहा था। वह उन दोनों को सीधा अपने केबिन में ले जाता है। जैसे वो आराध्या के बाजू से स्कार्फ अलग करने लगता है, अवधेश उसे घूरते हुए कहता है, आराम से करो, खून सूख गया होगा, उसे दर्द हो रहा होगा। शौर्य एक नज़र उसे देखकर फिर से अपना काम करने लगता है। वह उसके घाव को पहले डिसइंफेक्ट करता है। शौर्य, घाव गहरा है, स्टिच लगाने पड़ेंगे। तुम दोनों करते क्या रहते हो? इतना भी क्या लड़ना कि एक दूसरे को नुकसान ही पहुंचा दो। अवधेश उसे घूरते हुए, मैंने इसे कुछ नहीं किया है। हाँ, ये सच कह रहे हैं, मुझे मेरी वजह से चोट लगी थी। आराध्या, शौर्य, इतना लवी डॉवी होने की जरूरत नहीं है। देखो तो कैसे एक दूसरे को प्रोटेक्ट कर रहे हो। आराध्या, अवधेश। आराध्या की स्किन में सुई घुसती है, वो अपनी आंख कसकर बंद कर लेती है। वहीं अवधेश अपना कोट खोलकर उसके सिर पर रखकर उसके सिर को अपने स्टमक में छिपा लेता है। बातों ही बातों में वो उसके बाजू पर अनिस्थिया का स्प्रे कर देता है। जैसे ही अवधेश, आराम से करो, उसे दर्द हो रहा है। शौर्य, मैंने स्प्रे किया है, क्यों ना भाई आप ही स्टिच कर दो। अवधेश उसे घूरने लगता है। शौर्य थक हार कर अवधेश को देखकर कहता है, आप शांत रहो भाई, पेशेंट से ज्यादा तो आप मुझे डिस्ट्रैक्ट कर रहे हो। बाजू पर पानी मत लगने देना। स्टिचेज लगाने के बाद शौर्य कुछ मेडिसिन लिखता है। आराध्या बाजू को देखते हुए, क्या स्टिचेस का निशान रह जाएगा? तुम्हें लगता है तुम्हारे घाव के ऊपर निशान रहा तो ये मुझ पर निशान डाल देगे? फिर एक ट्यूब देते हुए, स्टिचेस खुलने के बाद इसे रोज 3 बार लगाना। कुछ दिनों में बिल्कुल साफ हो जाएगा। एपिसोड 62, फोटोशूट। आराध्या के फाइट करने की वजह से उसे पसीना पड़ा था। वहीं हाथ भी गंदे हुए पड़े थे, इसलिए वह हाथ और अपनी बाजू पर लगे खून के दाग धोने के लिए ग्राउंड फ्लोर पर बने हुए वॉशरूम में चली जाती है। वहीं अवधेश भी उसके पीछे पीछे वॉशरूम में घुस जाता है, जिसे देख आराध्या उसे घूरते हुए कहती है, अभी मैं बाथरूम यूज कर रही हूँ, तुम कहीं और जाओ। अवशेष उसकी बातों को इग्नोर कर उसे उठाते हुए वहीं सिंक टॉप पर बिठा देता है। वह धीरे धीरे आराध्या की तरफ झुकने लगता है, जिसे देख आराध्या हकलाते हुए कहती है, अरे तुम कहाँ झुके जा रहे हो?
अवधेश उसके कंधे के पास हल्के से फूंक मार कर उसके पीछे बने सेल्फ से एक हैंड टॉवेल निकालकर कहता है, मुझे लगता है तुम्हारे दिमाग में बहुत ज्यादा नोटी नोटी बातें चलती रहती है। पर ट्रस्ट में लिटिल गर्ल, फिलहाल मेरे इरादे नेक है पर बात का कोई पत्ता नहीं। कहकर वह उस हैंड टॉवेल को पानी से भीगा कर उसके बाजू साफ करने लगता है। धीरे धीरे उसके बाजुओं से होकर वह उसके हाथों को भी अच्छे तरीके से साफ कर देता है। वहीं आराध्या जब उसे इतना ध्यान से उसका ख्याल रखते देखती है तो अनायास ही उसके मुंह से निकल जाता है, तुम अचानक से मेरी लाइफ में आए और इतना कर रहे हो, जैसे मैं न जाने कितनी कीमती हूँ तुम्हारे लिए। वहीं आराध्या की बात सुनकर उसके चेहरे पर प्यारी सी स्माइल आ जाती है, लेकिन जल्द ही वह स्माइल एक एविल स्माइल में बदल जाती है। वह आराध्या के कान के पास जाकर हल्के से फूंक मार देता है, जिसकी वजह से आराध्या एक बार फिर गर्दन के बाल रोंगटों की वजह से उठ जाते हैं। कहकर वो उसके होंठों को अपनी गिरफ्त में ले लेता है। धीरे धीरे उसके लिप्स आराध्या के कभी ऊपर तो कभी लोअर लिप्स को सहलाते, कभी वो हल्के से दांत गड़ा देता, जिसकी वजह से आराध्या की सिसकारी निकल जाती है। उसका किस इतना टॉक्सिकेटिंग था कि आराध्या उसमें डूबती जा रही थी। वहीं अवधेश के हाथ भी आराध्या के टॉप के अंदर पहुंच जाते हैं। वो पूरा ध्यान रख रहा था कि उसके स्टिचेस की तरफ उसका हाथ हरकत न करे, लेकिन जैसे ही वो उसकी इनर गारमेंट को इनक्लैप्स करता, उससे पहले ही आहान पीछे मुड़कर जोर से चिल्ला उठता है। कहकर वह वहां से गेस्ट रूम की तरफ बने बाथरूम में भाग जाता है। वहीं अवधेश और आराध्या भी एकदम से होश आते हैं। आराध्या जहां अपना कंट्रोल खोने के कारण शर्म से लाल हो रही थी, वहीं अवधेश आराम से उसकी अंडर गारमेंट को दोबारा ठीक कर आराध्या के फोरहेड पर एक प्यारा सा किस कर देता है। वहीं दूसरी तरफ आहान बाथरूम में जाकर विहान को कॉल करके सारी बात बता देता है। अब मैं क्या करूं? वो हिटलर तो मुझे ही मार डालेगा। स्टूपिड, मैं तो वॉशरूम यूज करने गया था। मुझे क्या पता मेरा सडेलू सा भाई उसे इतने अधिक पैशन से किस कर रहा होगा। ओ गॉड, मैं पागल हो जाऊंगा। इन लोगों के साथ साथ मैं तो विव को भी नहीं बता सकता हूं कि भाई की टांगे ठीक हो गई है। 15 दिन बाद फिल्म में मुख्य भूमिका निभाने वाली अभिनेत्री उपासना सिंह थी, जो अपनी सॉफ्ट इमेज के लिए जानी जाती है। फिल्म के फोटोशूट के लिए उपासना अपने मेकअप रूम में फाइनल टच अप करवा रही थी। उसके बाद ही दूसरे आर्टिस्ट का नंबर आना था। उपासना अपना मेकअप करवा के वहां से निकल जाती है। वहीं आराध्या अपने मेकअप के लिए जाने वाली थी जब काजल उसके बाजू को पकड़ते हुए कहती है, मेकअप रूम पहले सीनियर यूज करते हैं। कहकर स्मर्क करते हुए मेकअप रूम के अंदर चली जाती है। तुम बाद में आना। आराध्या पेशेंटली अपनी बारी आने का वेट कर रही होती है। फोटोशूट में अभी 1-1.5 घंटा बाकी था, लेकिन अंदर गई हुए काजल बाहर आने का नाम नहीं ले रही थी। वहीं विहान जो अपनी वैनिटी वैन से बाहर आता है तो उसे मेकअप रूम के सामने साधारण कपड़ों में बैठी आराध्या दिखती है, जिसने अपने चेहरे पर रीडिंग ग्लासेस लगाए हुए थे। उसके हाथों में कुछ पेपर थे जिन्हें वो पढ़ रही थी। वह उसके पास आकर कहता है, तुम अभी तक रेडी क्यों नहीं हुए? मेकअप रूम में काजल रस्तोगी गई हुए है, उसके बाद ही मैं जा सकती हूँ। वहीं आराध्या का जवाब सुनकर विहान अपनी आंखें छोटी कर लेता है। इतने साल सिनेमा की दुनिया में रहने के बाद वह अच्छे से जानता था कि काजल आराध्या को बुली करने की कोशिश कर रही थी, इसलिए वह अपने फोन से किसी को कॉल करके कुछ पूछता है। फिर दूसरी साइड का रिस्पॉन्स सुनकर वह डेविल स्माइल देते हुए आराध्या को उसकी वैनिटी में जाने के लिए कहता है। एपिसोड 63, शॉर्ट चैप्टर प्लीज डोंट रीड। वंडरफुल टाइम्स का आज ऑफिशियल सूट था।
इसलिए अच्छी तरह से स्टेज को सजाया गया था। आसपास भी अच्छी खासी डेकोरेशन की गई थी। वंडरफुल टाइम्स का आज ऑफिशियल सूट था, इसलिए अच्छी तरह से स्टेज को सजाया गया था। आसपास भी अच्छी खासी डेकोरेशन की गई थी। वहीं कपल फोटोशूट के लिए पहले देव और उपासना का फोटोशूट होता है। डिफरेंट पोसेज देते हुए उन दोनों की फोटो ली जा रही थी। थोड़ी देर बाद काजल का नाम पुकारा जाता है। तब जाकर वह मेकअप रूम से बाहर निकलती है। वह स्टेज पर अपनी पर्पल कलर की मिड लेंथ ड्रेस को पहनकर आती है। थोड़ी देर बाद काजल का नाम पुकारा जाता है। तब जाकर वह मेकअप रूम से बाहर निकलती है। वह स्टेज पर अपनी पर्पल कलर की मिड लेंथ ड्रेस को पहनकर आती है। मेकअप आर्टिस्ट ने उसके चेहरे पर सॉफ्ट मेकअप किया हुआ था, लेकिन खुद को चार्मिंग दिखाने और दूसरों को अपनी ओर अट्रैक्ट करने के लिए वो अपनी ड्रेस को नीचे खींचने लगती है, जिससे उसके हल्के से शो हो रहे क्लीवेज बहुत ज्यादा दिखने लग जाते हैं। वह खुद को फ्लॉन्ट करते हुए उस जगह पहुंचती है जहां पर फोटो शूट हो रहा था। बाकी आर्टिस्ट भी वहीं थे क्योंकि इन सब के बाद ग्रुप फोटो लेना था। थर्ड फीमेल सपोर्टिंग रोल में होने के कारण उसके कुछ ही फोटो लिए गए थे। ऊपर से उसकी ड्रेस खींचने के कारण भद्दी लग रही थी। फोटोग्राफर जल्दी से उसका शूट फिनिश करके अगले कंटेस्टेंट को बुलाता है, लेकिन आराध्या नहीं आती है। इस बीच वह 2 और लोगों को निपटा चुका था। आराध्या के देर करने की वजह से वह फ्रस्ट्रेट हो जाता है। तभी आराध्या वहां आती है, जो ब्लैक कलर के डेनिम और ब्लैक ही हाफ स्लीव्स टी शर्ट के साथ थी। आराध्या को यूं साधारण कपड़ों में खड़े देख उसे साइड करते हुए वह एक लाइटमैन को आवाज देते हुए कहता है, अरे मोहन जा, रिया मेहरा बाली लड़की को फोटोशूट के लिए बुला ले। इतना देर हो गया है। ये नए लोग पता नहीं क्या सोचते हैं अपने बारे में। वह बड़बड़ाता हुआ कैमरा को सेट करने लग जाता है। मैं ही रिया मेहरा का कैरेक्टर प्ले करने वाली हूँ। तभी आराध्या धीरे से पोलाइटली कहती है, सर। वह उसे ऊपर से नीचे घूरने लगता है। तुम? डायरेक्टर नकुल शाह आते हुए कहते हैं, हाँ यही है हमारी खूबसूरत विलेन रिया मेहरा। पर सर ये डोंट वरी, इट्स नॉट हर ड्रेस बट हर एक्सप्रेशन विच मेक हर एक्सेप्शन। लेकिन इन कपड़ों में कुछ फैशन बेल तो होना चाहिए न। प्रीवियस चैप्टर रिपीट। आराध्या के फाइट करने की वजह से उसे पसीना पड़ा था, वहीं हाथ भी गंदे हुए पड़े थे। इसलिए वह हाथ और अपनी बाजू पर लगे खून के दाग धोने के लिए ग्राउंड फ्लोर पर बने हुए वॉशरूम में चली जाती है। वहीं अवधेश भी उसके पीछे पीछे वॉशरूम में घुस जाता है, जिसे देख आराध्या उसे घूरते हुए कहती है, अभी मैं बाथरूम यूज कर रही हूँ, तुम कहीं और जाओ। अवशेष उसकी बातों को इग्नोर कर उसे उठाते हुए वहीं सिंक टॉप पर बिठा देता है। वह धीरे धीरे आराध्या की तरफ झुकने लगता है, जिसे देख आराध्या हकलाते हुए कहती है, अरे तुम कहाँ झुके जा रहे हो? अवधेश उसके कंधे के पास हल्के से फूंक मार कर उसके पीछे बने सेल्फ से एक हैंड टॉवेल निकाल कर कहता है, मुझे लगता है तुम्हारे दिमाग में बहुत ज्यादा नॉटी नॉटी बातें चलती रहती है। पर ट्रस्ट में लिटिल गर्ल, फिलहाल मेरे इरादे नेक है पर बात का कोई पत्ता नहीं। कहकर वह उस हैंड टॉवेल को पानी से भीगा कर उसके बाजू साफ करने लगता है। धीरे धीरे उसके बाजुओं से होकर वह उसके हाथों को भी अच्छे तरीके से साफ कर देता है। वहीं आराध्या जब उसे इतना ध्यान से उसका ख्याल रखते देखती है तो अनायास ही उसके मुंह से निकल जाता है, तुम्हें इस तरह मेरी केयर करते देखकर कभी कभी मुझे लगता है कि तुम जरूर मुझसे कुछ छुपा रहे हो। तुम अचानक से मेरी लाइफ में आए और इतना कर रहे हो जैसे मैं न जाने कितनी कीमती हूँ तुम्हारे लिए।
वहीं आराध्या की बात सुनकर उसके चेहरे पर प्यारी सी स्माइल आ जाती है, लेकिन जल्द ही वह स्माइल एक एविल स्माइल में बदल जाती है। वह आराध्या के कान के पास जाकर हल्के से फूंक मार देता है, जिसकी वजह से आराध्या एक बार फिर गर्दन के बाल रोंगटों की वजह से उठ जाते हैं। तुम कितनी नहीं बेमिसाल बेशकीमती हो। तुम वो हो जिसे मैंने चुना है, जिसे मैंने किस्मत से छीन कर अपना बनाया है, कहकर वो उसके होंठों को अपनी गिरफ्त में ले लेता है। धीरे धीरे उसके लिप्स आराध्या के कभी ऊपर तो कभी लोअर लिप्स को सहलाते, कभी वो हल्के से दांत गड़ा देता, जिसकी वजह से आराध्या की सिसकारी निकल जाती है। उसका किस इतना टॉक्सिकेटिंग था कि आराध्या उसमें डूबती जा रही थी। वहीं अवधेश के हाथ भी आराध्या के टॉप के अंदर पहुंच जाते हैं। वो पूरा ध्यान रख रहा था कि उसके स्टिचेस की तरफ उसका हाथ हरकत न करे, लेकिन जैसे ही वो उसकी इनर गारमेंट को इनक्लैप्स करता, उससे पहले ही आहान पीछे मुड़कर जोर से चिल्ला उठता है, ओह गॉड, आप दोनों दरवाजा तो बंद कर लेते, या फिर अपने रूम में ये सब करते। डॉट कहकर वह वहां से गेस्ट रूम की तरफ बने बाथरूम में भाग जाता है। वहीं अवधेश और आराध्या भी एकदम से होश आते हैं। आराध्या जहां अपना कंट्रोल खोने के कारण शर्म से लाल हो रही थी, वहीं अवधेश आराम से उसकी अंडर गारमेंट को दोबारा ठीक कर आराध्या के फोरहेड पर एक प्यारा सा किस कर देता है। वहीं दूसरी तरफ आहान बाथरूम में जाकर विहान को कॉल करके सारी बात बता देता है। अब मैं क्या करूं? वो हिटलर तो मुझे ही मार डालेगा। ये तो तुझे थोड़ी देर बाद पता चल जाएगा। और तुझे क्या जरूरत थी वहां जाने की? स्टूपिड, मैं तो वॉशरूम यूज करने गया था। मुझे क्या पता मेरा सडेलू सा भाई उसे इतने अधिक पैशन से किस कर रहा होगा।